नमस्कार दोस्तों, अतुल्य विश्व में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं तीसरा एपिसोड लेकर। इसमें हम बताएंगे आपको पिरामिड के बारे में। सभी पिरामिडों के बारे में जब वो अपने स्कूली दिनों में थे तो इतिहास की किताब में ज़रूर पढ़ा होगा कि मिस्र के पिरामिड हैं या गीज़ा के पिरामिड हैं, या फिर देश के कहीं किसी अन्य हिस्से में जैसे असम में पिरामिड हैं, या कहीं भी पिरामिड मेसोपोटामिया में पिरामिड हैं। तो इन पिरामिडों के बारे में उनको एक जानकारी थी। उनको ये पता था कि पिरामिड नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें ममीज़ रखे जाते हैं। ममीज़ यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को संरक्षित करके इस तरह से रखा जाता है सदियों तक, शताब्दियों तक सुरक्षित रखा है। 4 से 5,000 वर्ष पूर्व भी जो शव मिस्र के पिरामिड में रखे गए थे वो अभी तक वहाँ पे सुरक्षित हैं। ये सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सैंदव, पारस्य आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थीं। हम बात कर रहे हैं आज मिस्र के पिरामिड की, तो हम बात सिर्फ मिस्र के पिरामिडों की ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इन पिरामिडों के रहस्य के बारे में भी। आप सबको बताएंगे कि इनका रहस्य आखिर क्या है। पिरामिड में इतनी समय तक चीज़ संरक्षित कैसे बनी। हमने जब अध्ययन किया तो हमें पता चला कि पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं, अर्थात उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। इसका भूभाग चुंबकत्व और ब्रह्मांडीय तरंगों के विशिष्ट संबंधों से बना हुआ है। उत्तर दक्षिण गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा है। चुंबकीय शक्तियां विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में विद्यमान चुंबकीय किरणों को संचित करने की अभूतपूर्व क्षमता इन पिरामिडों में होती है। दोस्तों, यही कारण है कि इसके अंदर जो जीवधारी होते हैं उन पर यह असर डालती है। और इन पिरामिडों के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जो सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को भली भांति यही है कि पिरामिड के अंदर रखी वस्तु या कोई जीव, उसकी गुणवत्ता और उम्र में इससे फर्क नहीं पड़ता है। पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही नहीं बने हैं, पिरामिड दुनिया में कई जगह बनाए गए हैं। जैसे पिरामिडों का निर्माण आजकल तो संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक व ऐतिहासिक इस अबूझ पहेली को जान नहीं पाए हैं कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीकों और सामानों का प्रयोग किया गया था, जिससे ये आज तक संरक्षित बने हुए हैं। ये अचरज की बात है कि हजारों साल के बाद भी पिरामिड बिल्कुल सुरक्षित हैं, इनकी चमक बरकरार है। खैर, हम बताते हैं आपको कि अभी पिरामिड देश में विदेश में कहाँ कर बने हुए हैं। लॉस वेगास में 4,000 कमरों वाले होटल लक्सर को पिरामिड की शक्ल दी गई है। कलाकारों ने, इंजीनियरों ने उसको इस तरह से बनाने की कोशिश की है ताकि वो पिरामिड की शक्ल में उनको दिखे। पेरिस के लोवेरो में शीशे का ग्लास इस्तेमाल करते हुए पिरामिड बनाए गए हैं। कजाकिस्तान में 203 ऊंचे पिरामिडों का निर्माण कराया गया है। भारत के पूना में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड बनाए गए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में कोई संस्था है, उन्होंने राजस्थान में पिरामिड का निर्माण कराया है, जिसके अंदर योग की शक्तियों का, जैसे हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या में रत रहते थे, तो उस तरह से तपस्या वहाँ कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो आप शरीर के अंदर चक्र होते हैं, तल होते हैं, उन तक जा सकते हैं, अपने चक्रों को वहाँ पर रहकर जगा सकते हैं। तो राजस्थान में ये जगह कुछ वैज्ञानिकों को मिली है। यूएस से जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने खोजबीन की। उन्होंने ये पता लगाया कि राजस्थान के इस अमुक इलाके में ऐसी जगह है जहाँ पर पिरामिड बनने के बाद उसमें किए गए या फिर अपने चक्रों को जगाने का प्रयास सफल हो सकता है। भारत में पिरामिड कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि असम में कुछ पिरामिड बने हुए हैं। तो असम के शिवसागर जिले के चाडियो में अहोम राजाओं की विश्व प्रसिद्ध 39 कब्रें बनी हुई हैं। इस क्षेत्र को मोइडम बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उनमें रखा अहोम राजाओं का खजाना, जो कि अभी तक सुरक्षित है। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 तक रहा था। उनकी शासन का अंत होने के बाद उनके खजाने को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। जब मिस्र की बात आती है तो मिस्र या इजिप्ट होना लाजमी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अभी तक अच्छे से संरक्षित हैं, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड तो युद्ध में तबाह हो गए। दरअसल मिस्र के पिरामिड पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ हैं, जो अब मकबरे की शक्ल में
बदल चुके हैं। मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। यह पिरामिड 450 फीट ऊंचा है। आप इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 4000 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना भी रहा है। पिरामिड विश्व में अंटार्कटिका में भी पाए गए हैं। ये रेडियो रूस की वेबसाइट पर हमने देखा कि अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने 2013 में बर्फीले अंटार्कटिका में 3 पिरामिडों की खोज की है। इनमें से एक पिरामिड समुद्र के तट के बिल्कुल पास है, लेकिन 2 पिरामिड समुद्र तट से 16 किलोमीटर समुद्र की बात करते हैं कि भारत में पिरामिड कहाँ कहाँ पे और हो सकते हैं। रेखा गणित जो हम पढ़ते हैं, बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, उसमें जो रेखा गणित होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। रेखा गणित का जन्म भारत में ही हुआ है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात बची रहती तो निश्चित ही हमारी पिरामिडों के बारे में खोज की जरूरत नहीं होती। बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर नर्मदा गोदावरी के तट तक भव्य मंदिरों और महलों का मध्यकाल में जो विध्वंस किया गया उसके अब अवशेष भी नहीं बचे। खैर, कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा पर्वत ही है। उसे देखकर ही प्राचीन काल में हिंदुओं ने अपने महलों और मंदिरों का निर्माण कराया और मंदिरों की छत पर त्रिकोणीय आकृति उन्हीं प्रयोगों में से एक है जिसे वास्तुशास्त्र या वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड कहा जाता है। यदि आप प्राचीन काल के मंदिरों या आज के दक्षिण भारतीय मंदिरों की संरचनाओं को देखेंगे तो ये पिरामिड नुमा आकार लिए होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के सामने अथवा चारों कोनों में पिरामिड आकृति के गोपुर इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि व्यक्ति को उससे भरपूर ऊर्जा मिलती रहे। ये गोपुर एवं शिखर इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि मंदिर आने वाले भक्तों को चारों ओर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशाल एवं प्राकृतिक आवरण तैयार होकर मिलता रहे। आप जानते हैं कि ऋषि मुनियों की कुटिया भी पिरामिड नुमा आकार की होती थी। प्राचीन मकानों की छतें भी कुछ इसी तरह से होती थीं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पिरामिड नुमा ही झोपड़ियाँ झुग्गियाँ बनाई जाती हैं। हालांकि जानकार लोग कहते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब मिस्र में पिरामिडों का निर्माण हुआ तब भारत में सर्वत्र विशाल काल तुंग वृक्षों वाले वन थे तथा तत्कालीन भारत की जलवायु पूर्णतः संतुलित, उत्तम तथा आरोग्यप्रद थी। इसी कारण भारत में पिरामिड बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसके विपरीत मिस्र के गर्म रेगिस्तान में वृक्षावली तथा जल के अभाव की स्थिति में पिरामिड बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था ताकि ममीज को सुरक्षित रखा जा सके। पिरामिडों के बारे में कई रोचक तथ्य भी हैं जो आपको जानने चाहिए। जो मिस्र में ग्रेट पिरामिड है, जो 7वां अजूबा है संसार का, उसका आकार एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीज़ों की सटीक गणना इससे की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फंस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिड में स्थित जादुई असर की भी बात करते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालती है। गीजा का पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था। ऊपर का 10 मीटर हिस्सा उसका गिर चुका है। उसका आधार करीब 54 या 55,000 मीटर का है। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत प्राचीन है। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फैरो सम्राट गढ़ों के लिए स्मारक स्थल हैं जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को ममी कहते हैं। उन शवों के साथ साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। मिस्र के पिरामिडों में कई रहस्यों का पता चलता है। समय समय पर दुनिया भर के इंजीनियर और वैज्ञानिक पिरामिड, ममी और पिरामिड से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए शोध करते रहते हैं। इसी तरह एक शोध जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ वैज्ञानिकों ने किया। एक 12 सेंटीमीटर लंबी बोतल के अंदर का वो राज जानना चाहते थे जो उन्हें पिरामिड से मिली थी। ये पिरामिड इथोपिया में था।
ये खूबसूरत छोटी सी बोतल धातु की नहीं है, मिट्टी और संगमरमर की बनी हुई थी। बोतल करीब 3500 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें इत्र था जो कि सूख चुका है। वैज्ञानिकों ने इस बोतल का सीटी स्कैन किया और पता चला कि ये इत्र सूख चुका है। खोजबीन करने वालों के मुताबिक इस इत्र का इस्तेमाल मिस्र की तत्कालीन राजकुमारी फराओ हेटशेप्सुट करती थी। हेटशेप्सुट ने मिस्र में 25 साल तक राज किया था। बहरहाल वैज्ञानिक चाहते हैं कि इस इत्र की खुशबू की हूबहू नकल तैयार कर ली जाए। हालांकि मिस्र के विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड के अंदर क्या है यह जानने में अभी और समय लग रहा है। इसके अंदर जाने का अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिरामिड के ऊपर ऐसा क्या है जो इतनी तेज बिजली का उत्पादन कर सकता है कि संपूर्ण पिरामिड में बिजली आ जाती है और वह रोशन रहता है, मतलब प्रकाशमान रहता है पिरामिड अंदर से। एक अरबी गाइड की सहायता से ग्रेट पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंचे सर सीमन ने इसका खुलासा किया कि ग्रेट पिरामिड का संबंध आसमानी बिजली से है। इसी तरह गीजा के पिरामिड में ही नहीं, दुनिया भर के पिरामिड अभी इसी रहस्य की चादर में लिपटे हुए हैं। माना जाता है जहाँ पर मिस्र के पिरामिड बने हुए हैं यही पृथ्वी का मध्य केंद्र बिंदु है। अगर आपको हमारा ये पिरामिड का एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आपको पता चलता रहे कि अब नया वीडियो कौन सा